अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? होपफुली ठीक होंगे। वॉइस ओवर करते वक्त मैंने कहा बहुत हो गई। इफ्तारी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली, सहरी की रूटीन भी, उससे पहले रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो भी शेयर हो गई। तो आज ना डिफरेंट सा कुछ शेयर करती हूँ। रात ना बहुत ज़्यादा इधर बारिश, तूफ़ानी बारिश नहीं कहती, वो ही हुई थी तकरीबन 12 के ऑल राउंड। मैं कमरे में थी और खिड़कियाँ, दरवाज़ों की आवाज़ें और मतलब आवाज़ों से ही लग रहा था, साथ ही ना बिजली भी चमक रही थी और लाइट भी ऑफ हो गई। तो सुबह जब मैंने ये ना टेरेस का दरवाज़ा खोला ना, यहाँ पे टाइम तकरीबन 9:30 का है। बच्चे भी स्कूल जा चुके थे और दूसरा मैं भी उनको भेजने के बाद 1 डेढ़ घंटा मैंने भी आँख लगा ली थी। तो मैंने कहा चलें सफाई का स्टार्ट जो है ना सबसे पहले टेरेस से करती हूँ। जैसे ही मैंने टेरेस का दरवाज़ा खोला ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो वाइट वाश हुई है ना साइडों पे, दीवारों पे, वो उतर जाती है जब बारिश ऐसे तूफ़ानी हो। वो उसका भी काफ़ी कचरा था तो उसको धोने लगी थी। पहले मैंने सोचा कि चलें डायरेक्ट धो लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, पहले वो ना झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद जो है सफाई वगैरह करने के बाद मैं मुबीन को लेने चली गई थी। तो ये सब आप वीडियो में साथ साथ ये भी देखें। और मैंने कहा चलिए आज ना कोई डिफरेंट वीडियो जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमारी जो है ना ये 5 यूट्यूबर ऐसी मैंने निकाली हैं जिनको अगर मैं ये कहूँ ना कि कौन कौन जानता है तो ये गलत होगा। बल्कि ये अगर कहूँ ना को इनको सब ही जानते हैं तो ये इनके लिए मतलब सूट करेगा इनको। तो एक तो है हमारी सिस्टरोलॉजी, और दूसरी हैं अरूब जो कि डक्की भाई की मिसेज़ हैं, और थर्ड पे है कमल आफ्ताब जो कि जुल्करनैन की मिसेज़ हैं, और फोर्थ पे है गज़ल जवाद जो कि है रजब भट्ट की सिस्टर हैं, और फिफ्थ पे आ गई हैं नताशा वकास। ये यानी मैंने किसी कैटेगरी के हिसाब से ये ना इनकी नंबरिंग नहीं की, बस जो भी मेरे जहन में आ गया वो की है। तो अब वीडियो की तरफ चलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको मज़े मज़े की जो मेरी पहली वीडियोस हैं जो आने वाली हैं ना वो भी आपको देखने को मिले। तो मैं बात कर रही थी, मैंने अक्सर देखा है ये जो हमारी सिस्टरोलॉजी है ना, यानी इकरा, ये अक्सर अपने आप को ना दूसरी जो हमारी हैं यूट्यूबर रूप कह लें, कमल आफ्ताब कह लें, नताशा वकास कह लें, इनके साथ ना कंपेयर करती रहती हैं कि कौन खूबसूरत है, किसका ड्रेस कैसा है। तो मैंने कहा चलें मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों ने भी कमेंट्स में बताना है मुझे। लेकिन अगर ब्यूटी के हिसाब से देखा जाए ना तो मुझे सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत लगती हैं वो है अरूब, उनकी डकी भाई की जो मिसेज़ हैं। बहुत पांचों यूट्यूबर्स में से सबसे ज़्यादा जो नेचुरल ब्यूटी है ना जिस मुझे जो लगती है वो अरूब की है, और सेकंड नंबर पे मुझे फ़ील होता है कि कमल आफ्ताब हैं जो ब्यूटी के हिसाब से, और थर्ड पे आती हैं सिस्टरोलॉजी और नताशा वकास। इनका फिगर, इनका फेस का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे ना सिस्टरोलॉजी और नताशा वकास ये तो सेम सेम ही मुझे लगता है, इसलिए मैं इनको ना थर्ड पॉइंट पे मैं रखती हूँ। और ब्यूटी के हिसाब से जो गज़ल जवाद हैं वो फिफ्थ नंबर पे आती हैं। वो मुझे इतनी ना अच्छी नहीं लगती, ना ही मुझे उनके ना इतने जो है ना वो वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। और आप देखते हैं कि किसने अपने बिहाफ पे सक्सेस ली है और किसको दूसरों के बिहाफ पे सक्सेस मिली है। सबसे पहले मैं बात करूँगी सिस्टरोलॉजी और नताशा वकास। इनके साथ इन्होंने मतलब फुल स्ट्रगल की है, अकेलियों ने अपने चैनल्स को मिलियन में लेके जाने के लिए। हालांकि सिस्टरोलॉजी के साथ भी कोई नहीं था, बहन भाई या हस्बैंड, और ये जो नताशा वकास हैं इनके साथ भी कोई नहीं था, यानी इनको भी शॉर्ट आउट किसी की तरफ से नहीं मिला। और अब बात करते हैं अरूब की। अरूब की वीडियोस भी बस सौ ही होती हैं, लेकिन क्योंकि वो डकी भाई की मिसिस थी उसकी वजह से भी उनको अब लाखों में जो है ना वो व्यूज़ आने लगे हैं। सिर्फ डकी भाई की वजह से उनके शॉर्ट, उनका जो क्या कहते हैं शॉर्ट देने की वजह से ना अरूब ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर जो है ना वो गेन कर लिए हैं। और इसी तरह जो है हमारी गज़ल जवाद, उनके भी बस वो लोग सौ ही होते हैं, बल्कि मैंने कभी कंप्लीट देखा ही नहीं है। वो भी चूँकि रजब भट्ट जो कि एक दुनिया का माना हुआ व्लॉगर है, उनकी सिस्टर थी, उनको भी उसके बिहाफ से जो है ना वो सक्सेस मिली। उनकी वीडियोज़ भी लाखों में चली जाती है और ये लाखों में उसके भी सब्सक्राइबर हैं।
और फिर कंवल आफ्ताब का खुद भी चैनल था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने चैनल जो है वो अपना बंद कर दिया और उनकी शादी हो गई जुल्कर नैन से। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जुल्कर नैन को कंवल आफ्ताब की वजह से जो है वो मतलब तरक्की मिली है, या कंवल आफ्ताब की वजह से लोगों ने जुल्कर नैन को मतलब जाना है, या जुल्कर नैन की वजह से कंवल आफ्ताब को। तो ये बस 50-50 है। लेकिन शादी के बाद ये जोड़ा जो है ना वो बहुत फेमस हो गया और इनकी वीडियोज़, इनके शॉर्ट्स मैं फुल इंजॉय करती हूँ, बहुत मज़े से देखती हूँ। और बाकी जो नताशा वकास हैं और हमारी सिस्टर रोलॉजी हैं, इनके भी व्लॉग कमाल के होते हैं, शॉर्ट्स बहुत मतलब मैं दिल से देखती हूँ। और ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो सिस्टर रोलॉजी और नताशा वकास को ने बगैर किसी शॉर्ट के ना मतलब खुद ही अपनी बिहाफ पे अकेलियों ने ना कामयाबी हासिल की है। तो और ब्यूटी वाइज अगर देखा जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा जो हैं वो अरूब मुझे तो खूबसूरत लगती हैं। हालांकि कभी भी अरूब ने, कंवल आफ्ताब ने, गज़ल जवाद ने या नताशा वकास ने कभी भी अपने ड्रेसेस को, अपनी ब्यूटी को दूसरी जो ये 5 जो हैं वो यूट्यूबर इनके साथ कंपेयर नहीं किया। लेकिन सिस्टरोलॉजी को पता नहीं क्या है, वो अक्सर आए दिन अपने साथ अरूब को कंपेयर करती है कि कौन खूबसूरत है, कौन ब्राइडल बन के ज़्यादा खूबसूरत लगी है, कौन मतलब साड़ी में ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, कौन इवेंट पे ज़्यादा खूबसूरत थी। तो मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा पता नहीं ये जो सिस्टरोलॉजी की जो इकरा है, इकरा कंवल, इनको इसको पता नहीं क्या है, कोई क्या उसको कहती हैं कि ये अपने आपको ना अक्सर अरूब के साथ ही ना ये कंपेयर करती है। तो कुछ लोग ये भी कमेंट्स कर देते हैं कि ये अरूब से जेलस होती है। अब आई डोंट नो कि अरूब से जेलस होती है या नहीं। जब भी इनको इकट्ठे देखा है बहुत फ्रेंडली ये मिलती हैं, बहुत गपशप लगा रही होती हैं, बाई फेस भी नहीं लग रहा होता। लेकिन जब ये शॉर्ट्स लगाती हैं सिस्टरोलॉजी तो फिर लगता है कि पता नहीं ये अक्सर मतलब बाकियों कंवल आफ्ताब से भी कम ही मतलब देखी हैं, लेकिन अरूब के साथ तो आए दिन ये कंपेयर करती ही रहती है अपने आप को। लेकिन मुझे आपको क्या, कौन सी यूट्यूबर जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और क्या आपको भी ऐसे ही लगता है ना कि सिस्टरोलॉजी और नताशा वकास ने अपने बिहाफ पे अपने चैनल को इतना ज़्यादा ग्रो किया है और मिलियन में सब्सक्राइबर जो हैं इन्होंने मतलब लिए हैं। और बाकी अरूब अगर मुझे लगता है कि डकी भाई इसके साथ ना होते, ये डकी भाई की मिसेज ना होती ना, तो बस ये खूबसूरत ही हैं। बाकी इसके व्लॉग वगैरह जो है ना वो इतने मज़े के नहीं होते। और ऐसे ही गज़ल जवाद जो हैं ये भी बस रजब भाई की सिस्टर की वजह से ही इतना ज़्यादा इसने मतलब इसके मिलियन में नहीं है, इसके लाखों में सब्सक्राइबर हैं। आई थिंक 4 लेके हैं या इतने की हैं। तो लेकिन इसको भी अगर ये अकेली होती ना तो शायद हमारी तरह 2-4 सालों के बाद ही इसका चैनल मोनेटाइज होता और इसको इतनी कामयाबी मिलती जितनी कामयाबी इसको 1 साल में मिल गई है, सिर्फ रजब भट्ट की सिस्टर होने की वजह से। वरना मुझे लगता है कि ये जो गज़ल जवाद हैं या ये अरूब है, इनसे अच्छे तो हमारे ही मतलब लोग होते हैं। लेकिन ये एक अलहदा बात है कि हमें कोई शॉर्ट देने वाला नहीं है। तो बस हमें भी अल्लाह पाक चलें। अगर मैं देखूँ ना कि सिस्टरोलॉजी को, नताशा वकास को, कि और भी बहुत ज़्यादा हैं, अब मैं किस किस का नाम लूँ तो उनके नाम के साथ कोई नाम नहीं था और ना ही उनको किसी ने शॉर्ट आउट दिया है, और उन्होंने खुद ही अपने बिहाफ पे जो है ना वो कामयाबी हासिल किया। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें भी कामयाब करे। आप लोगों को ने ज़रूर दुआ करनी है कि मुझे भी इतनी देर हो गई है चैनल पे वीडियोज़ अपलोड करते, डेली अपलोड कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन चलें कोई नहीं, जो भी कामयाब हुआ है उसने अपनी जब स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई है ना, आप यकीन करें बहुत मैं मोटिवेट होती हूँ। मैं कहती हूँ चलो जो भी कामयाब हुआ है ना, अगर अकेला देखा जाए तो वैसे ही कामयाब हुई हैं। ये तो बस इन लोगों की लक है जो कि किसी से शॉर्ट आउट लेके तो इतने मतलब अब रजब भट्ट देख लें, उनके कज़न हैं छोटे छोटे, इतने फजूल व्लॉग होते हैं, अल्लाह यकीन करें देखने का दिल भी नहीं करता। लेकिन उनके भी डेली लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं। बस ये पता नहीं क्या यूट्यूब की अपनी कोई है या फिर उनके पास शॉर्ट आउट जितने बड़े व्लॉगर का मिल जाए ना
वो उतनी जल्दी कामयाब हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे जो हैं जिनको शॉर्ट आउट भी देने वाला कोई नहीं है, जिनके नाम के साथ भी कोई नहीं है, वो बेचारियाँ बस इतनी इतनी देर से मेहनत कर रही हैं। लेकिन कोई नहीं, अगर बंदे नहीं देख रहे ना तो अल्लाह तो मेहनत का जो है ना वो तो ज़रूर सिला देंगे ना। वो तो देख ही रहे हैं ना कि कौन सी बंदा जो है वो कितनी मेहनत कर रहा है। तो इंशाल्लाह प्लीज़ आपने भी मुझे फुल सपोर्ट करना है। तो बस यहाँ पे काम शाप करने के बाद जो है ना वो फिर मैं मुबीन को लेने चली गई थी, क्योंकि उनका पेपर था रीडिंग का और वो कह रहा था कि मम्मा मुझे जल्दी लेने आ जाना। तो शायद मैं ना जाती, लेकिन फिर मैंने कहा चले फ़ीस भी सबमिट करवाती हूँ। कुछ उसकी ना टांग पे चोट लग गई थी तो बड़ी मुश्किल से सुबह गया था। और थर्ड ये कि ईमान नहीं गई थी, ईमान को आज छुट्टी थी, उसने कल जाना है, कल मुबीन को छुट्टी होगी। तो मैंने कहा चले मैं फ़ीस भी सबमिट करवाती हूँ और मुबीन को भी जाके ले आऊँगी। और ये मैं जा रही हूँ उसके स्कूल। और पहले मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्कूल से मैं ना फ़ीस सबमिट करवा के आ गई। जब मैं 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे थी स्कूल से, तो मुझे याद आया ओहो मैंने तो मुबीन को लेना था। यानी ये अपने ही पता नहीं ख्यालों में मैं निकल पड़ी थी ना स्कूल से। तो फिर वापस मैं गई तो मुबीन कहता मम्मा मैं इतनी देर से वेट कर रहा था, अब तो छुट्टी भी होने वाली थी। मैंने फिर उसको बताया कि मैं तो निकल आई थी, इतना शुक्र है मैं ज़्यादा दूर नहीं चली गई। तो मैं फिर वापस आई थी। तो ये देखे मुबीन को लेके मैं जा रही हूँ, आ गई हूँ घर। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।